हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का टॉपिक है हमारा क्या, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के हम पूरे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में, और पूरा बेसिक सम्स को खत्म करेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी बेस रहेगा। बेसिक से एडवांस लेवल पर हम इसको लेके जाएंगे। और ये हमारा किसके लिए, 11th और 12th दोनों में इसका यूज होता है। ठीक है, और आप जी फाउंडेशन के लिए क्या आप कह सकते हो, और जो 11th फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो आप चलिए तो देरी ना करते क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो बेसिक जो फॉर्मूले है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई हमारा y का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो हम कैसे दर्शाते हैं इसको, क्या करते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पूरा बेसिक हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो y का अगर हमको करना है डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट, तो इसको हम डिनोट करते हैं dy अपॉन dx। इसका जो सिंबल है वो क्या जाएगा, dy अपॉन dx। भाई dy अपॉन dx हमारा क्या है, एक सिंबल है किसका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है हमें किसी फंक्शन का। ठीक है, अब मान लो हमें करना है किसका, y का, तो y को हम फिर यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है, तो ये बन जाएगा हमारा dy अपॉन dx। मान लो हम y का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में। अगर हम y का कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलेंगे, dy अपॉन dt, क्योंकि ये हमारा है सिंबल। ठीक है भाई, डिफरेंशियल का डी अपॉन डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और किसका करते हैं वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं मान लो y का तो यहाँ आ जाएगा, हम कर रहे हैं मान लो u का तो यहाँ u आ जाएगा, जिसका भी कर रहे हैं वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसके दो तीन सिंबल होते हैं, अकेला ये सिंबल नहीं होता डिनोट करने का, और भी इसके सिंबल हैं। ऐसे मान लो हम कर रहे हैं y का, तो हम y का डिफरेंशियल y डैश भी बोल सकते हैं। y डैश मतलब वन टाइम डिफरेंशियल, y डबल डैश मतलब टू टाइम्स, मतलब कि दो बार डिफरेंशियल। और y1 भी बोल सकते हो, y डैश की y1 भी बोल सकते हो, और y का आप कर रहे हो डिफरेंशियल तो आप y1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अवकलन, और डेल y भी बोल सकते हो, dy बोल सकते हैं। ठीक है, और दो r के लिए फिर ये बता दिया आप लोगों को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आप लोग, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखो भाई ऐसे y का हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स क्या बोलेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये एक बार हो गया, अगर हमें दोबारा करना है तो देखो भाई मैंने क्या बोला था कि ये इसका सिंबल है, डी अपॉन डी एक्स इसका सिंबल है। अब एक के लिए यहाँ पर एक आता है, दो के लिए यहाँ पर क्या आता है, दो आ जाता है भाई। ठीक है, पावर टू आ जाता है, थ्री के लिए यहाँ पर थ्री आ जाता है भाई। ठीक है, और जिसका करते हैं वो कहाँ आता है, वो यहाँ पर साइड में आता है, तो भाई यहाँ पर हमारा y आ जाता है, यहाँ पर y आ जाता है, यहाँ पर y आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, दो बार के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है सर एक्स पे स्क्वायर है पर y पे स्क्वायर क्यों नहीं है। ये y पे नहीं होगा भाई, जिसका करते हैं भाई हम दो बार कर रहे हैं, ये सिंबल है ना, इसका कर रहे हैं दो बार तो दो इस पे लगाएंगे, और कर रहे हैं हम तीन बार तो तीन लगा देंगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला है कि d अपॉन डी एक्स किसका, कांस्टेंट का, किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर कोई अचर संख्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। सी फॉर कांस्टेंट। यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले लें कि भाई देखो हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मान लो x के रिस्पेक्ट में, उसमें x ही नहीं है तो वो कांस्टेंट को मान, उसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं। ऐसे मान लो d अपॉन डी एक्स 2, हम कर रहे हैं 2 का डिफरेंशियल, क्या 2 में x है, नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही नहीं है, तो काय के रिस्पेक्ट भाई इसका जीरो कर दो, तो 2 का हो जाएगा जीरो, क्या जाएगा 2 का जीरो, जीरो। ठीक है, हम कर रहे हैं मान लो किसका, a का, अब a में x नहीं है तो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ऐसा होता 2x, क्या होता 2x, तो यहाँ पर इसका जीरो नहीं हुआ, क्योंकि 2 के साथ में x है, उसका सपोर्टर है भाई। ठीक है, ये इसको जीरो नहीं होने देगा, बोला भाई तुम एक्स रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स रिस्पेक्ट में मैं एक्स साथ में हूँ इसके, तो इसका जीरो नहीं होता। ठीक है, क्या होता है वो बताएंगे बात। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट अकेला है बेचारा, उसके साथ वो नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, जैसे एक्स से कर रहे हैं तो एक्स नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा। इनटू में हो, डिवाइड में हो तो नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट सेपरेट हो अकेला तो जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, तो थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं और एक्स की पावर एन की बात करते हैं। एक्स की पावर एन का क्या होता है, तो देखो एक्स की पावर एन का हो जाएगा डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि पावर को हम आगे ले आते हैं, हम विद एग्जांपल कर रहे हैं तो बहुत आराम से कर रहे हैं। ठीक है, पावर को आगे ले आएंगे, एक पावर हम कम कर देंगे। नहीं समझ आया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 है, तो भाई क्या करना है, पावर इसको एन पढ़ेंगे 6 को, तो 6 को आगे ले आए और एक पावर हमने क्या कर दी, कम कर दी भाई। ठीक है, तो कितना हो गया, 6x की पावर 5, कितना हो गया, 6x की पावर 5।
क्लियर है? तो ये हमारा ऐसा हो जाता है, मतलब एक पावर को, जो पावर दी इसको आगे ले आओ, एक पावर यहाँ पर कम कर दो। चलो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि मान लो डी अपॉन डी एक्स करना है, यानी डिफरेंशियल करना है एक्स की पावर -2 का। तो पावर कुछ भी हो ना, तो -2 को आगे ले आओ, -2 को क्या ले आओ, -2 को आगे ले आओ, -2 को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो। अब कम कैसे करते हैं, -2 -1 का मतलब कि कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो -2 एक्स की पावर -3, इस टाइप से हमारा डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, दिखाने का समझ। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन का। अब बात करते हैं एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1। अब ये फॉर्मूला नहीं है, तो इसी से बना दिया गया है। एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो पावर को आगे लाते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, इसमें तो वही लगा दिया फॉर्मूला, एक्स की पावर 0। एक्स का 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब देखते हैं 1/x। 1/x का क्या होता है, -1/s, 1/x²। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो भाई क्या है, ये फॉर्मूला बना दिया गया भाई एक्स की पावर एन से, आप लोगों के लिए शॉर्ट में याद करने के लिए। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया तो थोड़ा बता देते हैं, देखो कैसे। ये 1/x लिखा हुआ है, हमेशा क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को। भाई इसकी पावर x की 1 पावर है, कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा तो -1। अब पावर आ गई, मैंने क्या बोला, जब भी पावर कुछ भी आ जाए भाई आपको फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला। अगर पावर कुछ भी हो तो x की पावर n का ही सूत्र लगता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पावर कितनी है, -1 लगा दो। पावर कहाँ आती है, आगे n, और x की पावर n -1, x की पावर n -1, n कितना है, -1 और -1, तो आ गया -x की पावर -k2, और नीचे जाएगा तो जाएगा +k2। तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो नया फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले इसी से बना दिए गए हैं आप लोगों के लिए याद करने के लिए, वरना फिर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे फॉर्मूले हमारे कौन से हैं, देखो फॉर्मूले हमारे होते जा रहे हैं लाइन से। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं रूट एक्स। अब रूट एक्स का भी कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, आप याद कर लो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है भाई, अलग से बना दिया गया है। कैसे बनाया है वो देखो जरा, याद क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में आपको शॉर्ट में निकाल लोगे, क्योंकि अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर इसका डायरेक्ट यूज करना है। इसलिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2, बताओ होता है कि नहीं होता। रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2 यानी घात 1/2। अब लगा दो फॉर्मूला, पावर कहाँ आती है भाई, आगे वही एक्स की पावर एन वाला, जब पावर जहां आ जाए वहां लग जाएगा पावर वाला फॉर्मूला। तो एन एक्स की पावर n -1, पावर मतलब की घात 1 में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों कवर कर रहे हैं हम, इसमें कुछ कहने, ये आ जाएगा -1/2, पीछे ले जाओगे तो +1/2, मोबाइल साइलेंट कर दो। तो यहाँ पर पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, तो आ जाएगा रूट 1/2 रूट एक्स। आगे भाई 1/2 पावर मतलब क्या होता है, रूट। चलिए क्लियर है ये, तो आगे बढ़ जाएं, इसको हटा दें। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा ए की पावर एक्स। ए की पावर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ऐसे मान लो एग्जांपल से कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स को क्या बोलेंगे, इसको 2 की पावर एक्स और log 2, बेस यहाँ पर e है। ठीक है भाई, इस टाइप से। तो यहाँ इसको 2 को हम क्या पढ़ रहे हैं, a पढ़ रहे हैं। 2 की पावर x क्या जाएगा, 2 की पावर x log 2, मोबाइल साइलेंट कर दो, 2 की पावर x log 2, 2 की पावर x log 2। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इस टाइप से और की पावर x। अब यहाँ पर एक ही जगह e आ जाएगा भाई, तो e रख दो यहाँ पर। चलो e की पावर x फॉर्मूला आप तो वही लगा दो, e की पावर x log, एक ही जगह क्या आ गया, एक ही जगह 2 की जगह e आ गया, ई तो आ गए, और भाग लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। हाँ, तो ये हमारा आ गया, देखो e की पावर x। इसलिए हम याद कर लेते हैं कि भाई e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। पर क्यों होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में एक ही जगह e आ गया, तो हमने एक ही जगह यहाँ पर e रख दिया, और log e 1 हो गया, और यहाँ भी हमने एक ही जगह e रख दिया, तो फॉर्मूला वही है, उसी से बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log s का 1/s होता है जब बेस e हो, log s का 1/s होता है जब बेस क्या हो, e हो, और बेस e हो। चलो इसको बता देते हैं कैसे। देखो ये फॉर्मूला है, इसी से बनेगा ये। ऐसे जब log x का हमें करना है डिफरेंशियल, जब बेस a हो, क्या हो भाई, बेस a हो, और हमें क्या करना है log x का, तो क्या जाएगा 1/x log a
वन अपॉन एक्स लॉग ए और बेस ई, चाहो तो इसको पलट सकते हो, वन अपॉन एक्स लॉग ए है ऊपर ले जाओगे तो लॉग ए ई ए बन जाएगा। ठीक है, चलो खैर इसको छोड़ो, यहाँ पर बात करते हैं। ये log x का वन अपॉन एक्स हो गया, ये आपको याद करना है, एक ही फॉर्मूला कर लो चाहे दोनों कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हो तो यहाँ पर ले जाएगा ऊपर ले जाते हैं। अब देखो यार इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का जब बेस ई हो तो भाई इसमें ई रख दो, एक ही जगह ई आ गया ना, तो यहाँ भी रख दो एक ही जगह ई, यहाँ भी रख दिया ई, और लॉग ई क्या होता है भाई बताया, वन होता है, तो ये वन हो गया, तो क्या बचा वन अपॉन एक्स, देखो आ गया लॉग एक्स का वन अपॉन, तो जब बेस ई हो तो वन अपॉन एक्स होता है, जब बेस ए हो तो वन अपॉन एक्स लॉग ए ई होता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूले हमारे हो गए हैं, जिसका हमें क्या करना है डिफरेंशियल। ठीक है, आराम से अच्छा फॉर्मूले आराम से कर लोगे। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं करना, याद ही करना है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, याद कर लो। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x और cos x का होता है माइनस cos x cot। ठीक है, याद कर लोगे, नहीं याद तो याद करिए इनको। उसके बाद आते हैं हमारे इनवर्स वाले, कौन से आते हैं इनवर्स वाले। इनवर्स वाले में भी आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स x का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं हमारे वो ट्रिग्नोमेट्री थे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x इसका हो जाएगा हमारा क्या, वन अपॉन अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मेरे साइड में लिखे हैं तब भी मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखने से चीजें अच्छे से होती हैं। भाई आप लोग बताओ, मैं बिना लिखे नहीं समझा पा रहा अच्छे से कि भाई इसका ये होता है इसका होता है, मजा नहीं आ रहा, लिख के बता पा रहा हूँ, मजा आ रहा है। ऐसे ही आप लोग भाई पढ़ रहे हो पर बिना लिखे पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। पेन कॉपी रखो, पीडीएफ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन उनको लिख के प्रैक्टिस करो, याद भी होंगे और आपके दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठ भी जाएगा। ठीक है भाई, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर अगर मैं कर दूं कॉस इनवर्स, क्या कर दूं कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस में क्या लगा देते हैं, इसके माइनस लगा देते हैं, सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस लगा दो। तो आपको ये ऐसे ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस लगा दो। सेम ऐसे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है जल्दी बोलो, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स में क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे, कॉट में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है भाई, तो माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे हमारा किसका जाएगा सेक और कॉसेक का, सेक इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स का होता है एक्स वन अपॉन एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक में क्या लगा दो नीचे माइनस लगा दो उसमें। ठीक है, तो ये हमारे 6 फॉर्मूले इसके हो जाएंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री के, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, 6 7 फॉर्मूले वो वाले हैं। ठीक है,